समझकर खुद के आंग पर एक बहुत बड़ा तमगा लेकर जो आज सामाजिक जीवन में अपना जीवन का समर्पित बता रहे हैं, ऐसी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से अब नेट पेपर लीक के बारे में एक विषय को लेकर आज आंदोलन की भूमिका बना रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन की भूमिका और इनके मंसूबे दोनों को अगर सही तरह से खंगाला जाए, इनकी नीतियां सही तरह से देखी जाए, तो एक विरोधियों ने निर्माण की हुई एक आर्टिफिशियल वेव सिस्टम सामने उजागर हो रही है। सामाजिक दायित्व को खुद के मतलब के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना, समाज के हर तबके को हमारी संदर्भ से किस तरह से जोड़ना और एक नया चेहरा लाकर, नया विषय लाकर किस तरह से समाज में द्वंद्व फैलाना, इसकी अगर परिणति सीखनी चाहिए तो हमारे विरोधी लोगों की समय में व्यवस्था है। आज जिस तरह से ये कॉकरोच जनता पार्टी का या तिलचट्टा पार्टी के जन्म के बाद जिस तरह से भारत में या महाराष्ट्र में या पूरे देश में जिस तरह से हलचल निर्माण हो चुकी है, सही जमाने में जो युवा है वो युवा वर्ग को केंद्र बिंदु कर उसके माध्यम से एक अलग चेतना जगाने की कोशिश है। लेकिन वास्तव में इस पूरे संदर्भ को अगर देखा जाए, खंगाला जाए, तो हाथ में क्या गिर रहा है और हाथ में इसके माध्यम से समाज में क्या हम सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, इसकी इस विषय को विश्लेषित करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मैं राजेश दुबे, राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। मित्रों, जिस तरह से भारत का संविधान हमने स्वीकारा और संविधान के माध्यम से हर समाज के हर तबके की, हर व्यक्ति की रक्षा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने इसमें हर तरीके से अपने अपने विषयों को रखकर घटनाओं की कलम बनाए गए, धाराएं बनाई गई और ये धाराओं के तहत हमें हर तरह के अधिकार हमें प्रदान किए गए, जिसमें सर्वभौम महत्व का जो अधिकार है वो संगठना बनाने का और विचार व्यक्त करने का, क्योंकि विचारों के ऊपर ही सारी समाज की नीतियां आधारित है। और ये समाज में अगर नीतियां अच्छी बनानी है तो विचारों का प्रवाह होना बहुत जरूरी है। और वो ये विचार ही समाज की न्यू और दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। लेकिन आज विचारों का क्या हुआ, विचारों के माध्यम से हमने क्या सामने रखा और विचारों के द्वारा हम समाज में क्या निर्माण करना चाहते हैं, इसका थोड़ा सा अगर हमने इसको खंगालने की कोशिश की तो हाथ में बाबा जी का ठुल्लू आ रहा है। क्योंकि वो जो सोच है, जो समर्पण है, जो भूमिका है, आज हम हाथ से खो चुके हैं। स्वार्थ नीतियों के कारण, स्वार्थ परिस्थितियों के कारण हमने हमारी सीमाएं, हमारी जो क्षमता है, हम पूरी तरह से हमने उसको बांध दिया है। वास्तव में जो समाज की नीतियों को प्रस्तापित करने के लिए या समाज की नीतियों को उन्नत करने के लिए जो विचारधारा मन में होनी चाहिए, जिस तरह की संकल्पनाएं सामने आनी चाहिए, आज वो संकल्पनाएं को देखे तो हम आत्मकेंद्रित वृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। जो आत्मकेंद्रित वृत्ति देश का विनाश करने के पीछे प्रेरित है। आज सही मायने में जाए तो सीजीए साहब ने जिस तरह से इस तिलचट्टा पार्टी का तिलचट्टे का उदाहरण देकर आने बहुत से लोगों के युगों को हर्ट किया है, जो एक समाज में परजीवी बोलकर जी रहे हैं, समाज व्यवस्था को खोखला करने के लिए, अपने उद्देश्य को साध्य करने के लिए हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। वास्तव में इन लोगों का इलाज सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ऐसे विनाशी और विध्वंसी लोग जब समाज की नीतियों को खोखला करने की कोशिश करते, अपने स्वार्थ के कारण भ्रष्टाचार नामक खरपतवार को जब बढ़ावा देने का काम करते, तो सही अर्थ में समाज की नीतियां ध्वस्त हो जाती है। इसी को कहा जाता है कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना।
जैसे हम हर आदमी के जीवन में ऐसे कई लोग मिलते हैं जो खुद के स्वार्थ नीति के कारण दूसरों के घर जलाकर हाथ सेकने का काम करते हैं। आज ये तिल चट्टा पार्टी है क्या? इसी का ही उदाहरण है। आज युवा वर्ग को सामने रखकर, युवा लोगों की रुचि को ध्यान में रखकर एक पेज बनाया गया जो कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का काउंटर पेज बोलकर इसको इस्तेमाल किया है। और युवा वर्ग को चाहिए क्या? आज का युवा वर्ग जो जिस ध्येय से प्रेरित है, जिस परिस्थिति से ग्रस्त है, अगर इसको देखा जाए तो सही अर्थ में आज सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्रभाव इस युवा वर्ग के या ये जेनजी के दिमाग पर हावी हो चुका है। और इसको आज के परिस्थिति में केवल एक पेपर लीक जैसी घटनाओं के द्वारा इनकी जो मनस्थितियां व्यथित हो चुकी है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर और खुद की जो भूमिकाएं हैं, आज जिस तरह से अभिजीत दीपके अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, पुणे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने भूमिका बनाई है, सही मायने में अगर इस विद्यार्थियों का सही प्रश्न, ये विद्यार्थी कोई विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थी नहीं है। विश्वविद्यालय के द्वारा अगर कोई एक आधी गलती हो गई, एक आधा भ्रष्ट नीति सामने आई, तो विश्वविद्यालय में जाके उसका विरोध करना लाजमी है। लेकिन वास्तव में जिस तरह से ये अभिजीत दीपके ने इस आंदोलन का केंद्र विद्यापीठ बनाया है, विश्वविद्यालय बनाए हैं, इसके पीछे क्या मनीषा है? वामपंथियों के द्वारा विचारों की प्रोत्साहित करके हर विश्वविद्यालय में एक वामपंथी खरपतवार इतनी बड़ी प्रमाण पर पोषित है। उनका काम ही है, क्योंकि हमारी सिस्टम में ही वामपंथी विचारों की जो भूमिका है, आज भी इसने अपनी जड़ें मजबूत करके रखी है। इसी के कारण किसी भी क्षेत्र में जाओ, आपको वामपंथी लोगों की भूमिकाएं हर कार्यपालिका में देखने मिलेगी। और इसका ही बेनिफिट लेने के लिए, इसका ही सही तरह से उस फायदा उठाने के लिए अभिजीत दीपके ने विद्यापीठ का चुनाव किया है, विश्वविद्यालयों का चुनाव किया है। क्यों? क्योंकि हमारी भूमिका में हमारे जो हम जिस तरह से घोषणा करने वाले हैं, तो पीछे ताली बजाने वाली भी होनी चाहिए, पीछे डफली बजाने वाले भी होने चाहिए, आजादी बोलने वाले भी होने चाहिए। और ये सब बताने वाले लोग जब तक हमारे आंदोलन में शामिल होंगे नहीं, तो हमारी आवाज किस तरह से छात्रों को हम आकर्षित कर सकते हैं? वास्तव में विश्वविद्यालय का और ये पेपर लीक का कोई संबंध नहीं है। अगर सही में अगर इसके बारे में आंदोलन करना चाहिए, तो हर राज्य की जो असेंबली है, हर राज्य के मंत्रालय है, उन मंत्रालयों के सामने धरना प्रदर्शन करो, उस मंत्रालय के सामने रास्ता रोको करो, या उस मंत्रालय के सामने चाहे जो नीतियां अपनानी है वो नीतियां अपनाओ, आंदोलन की भूमिका वहां जागनी चाहिए। लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने खुद को विचारों को बढ़ाने के लिए जो एक सुलभ और सीधा रास्ता समझाया है ना, ये विश्वविद्यालयों का, ये विश्वविद्यालयों में फिर से वामपंथियों की ताकत बढ़ाने के लिए ये एक नया प्रयास है। वास्तव में इस तरह के फॉर्मूले और इस तरह की खोखली पार्टी समाज में कोई अस्तित्व नहीं निर्माण कर सकती। सबको ही लगता है अन्ना के जैसा आंदोलन बनाएगी, लेकिन अन्ना का जीवन और अन्ना की परिस्थिति और अन्ना ने जिस तरह से अपने गांव में एक जागृति जगाई है ना, उसको जगाने के लिए खुद को खपाना पड़ता है, खुद को समाज के लिए समर्पित करना पड़ता है, तब जाकर ये जागृति समाज में निर्माण होती है। केवल दो चार पेज बनाने से और 2-4 घोषणा देने से कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होती। ये सभी बातों का परिपाक एक ही है कि सामाजिक नीतियों को अगर सही तरह से अगर बदलना है, तो हमें हमारा समर्पण राष्ट्र के लिए, हमारे विचारों का समर्पण राष्ट्र के लिए, हमारे कार्य का समर्पण राष्ट्र के लिए अगर जगाना है, तो सही मायने में नीतियों को बदलना जरूरी है। इस युवा वर्ग को एक नई चेतना की तरफ, यानी कि जिस तरह से हमने अपनी सृजन का एक माध्यम जो विचार होते हैं, उस विचारों को ही समाज में बंद करने की कोशिश की है। उसके मन में ख्याली प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते,
उसके मन में कोई प्रकार से चिकित्सा ही निर्माण नहीं होती। केवल वो आज सोशल मीडिया के इस दलदल में इस तरह से धस चुका है और एक ग्लैमर की जिंदगी में जो खो चुका है, उसको जागृत करने के लिए सही अर्थों में प्रयास होने चाहिए। लेकिन इस तरह के वाम विचारों को लेकर अगर देश में विध्वंस फैलाने की कोशिश अगर अभिजीत दीपके कर रहे हैं, तो शायद इससे बड़ी देश की प्रताड़ना दूसरी कोई नहीं होगी। बोस्टन में अपनी पेट पूजा करते समय उनको जो विचार आया और आम आदमी की पार्टी में जो फेल्यूर उनको मिला, उसके से प्रेरित होकर कुछ ऐसे ही फेलियर लोगों का साथ लेकर इस तरह का एक षड्यंत्र तैयार करना और समाज की परिस्थितियों में ये षड्यंत्र पेरने की कोशिश करना, इसको बोने की कोशिश करना, वास्तव में हमारे देश के लिए ये घातक व्यवस्था है। आज सही मायने में काम करना है तो शिक्षा नीति के बारे में काम करो, जो आज महाराष्ट्र की या देश की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आज महाविद्यालयों में संख्या ही उपस्थित नहीं है। महाविद्यालय केवल आराम की जगह बन चुकी है। अगर सही जाए तो जो मोटी रकम देकर हम जो ये प्रोफेसर लेक्चरर्स जिनको पोषित कर रहे हैं, उनके सामने काम क्या है इसका अभ्यास कीजिए, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं। केवल बवंडर होना चाहिए, केवल हंगामा होना चाहिए, और ये हंगामा कर हम हमारी तरह से किस तरह से हमारी नीतियां समाज में थोप सकते हैं, इसका प्रयास इनके द्वारा किया जाए। वास्तव में जमीनी स्तर पर काम करने के लिए बहुत जगह है, बहुत से विकल्प है, बहुत सी बातें हैं कि जो मूल धाराओं को बदलने की आवश्यकता आज भी समाज में जरूरी है। क्योंकि आज तक के भ्रष्ट व्यवहार में और भ्रष्ट राजनेताओं ने समाज की मूल धाराओं को ही छोड़कर उनको ऊपर मट्टी डालने का काम किया है। और आज सही में जब तक ये मूल धाराएं पूरी तरह से पोषित और खुली नहीं होती, तब तक मूल धाराओं में इन युवाओं का विकास और इन युवाओं की उन्नति होना मुश्किल है। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न टटोल रहे हैं, आपके मन में इस बारे में कोई प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं, तो निश्चित कमेंट्स के माध्यम से समझाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए।